दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है नदी में ससुराल। गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव रामपुर अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव के पास बहने वाली नदी के बारे में अजीब अजीब बातें कही जाती थी। लोग कहते थे कि जो भी उस नदी के किनारे रात में जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। पुराना दास्ताना। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वर्षों पहले इस नदी के किनारे एक नवविवाहित दुल्हन सुहागिनी की ससुराल थी। वह बहुत सुंदर और अपने पति से बेइंतहा प्यार करती थी। लेकिन उसकी सास उसे पसंद नहीं करती थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, उसकी सास ने उसे धोखे से नदी में ढकेल दिया। सुहागिनी ने बहुत गुहार लगाई, लेकिन कोई नहीं आया। धीरे धीरे उसकी चीखें पानी में समा गईं और वह नदी में हमेशा के लिए गुम हो गई। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। इस घटना के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कई लोगों ने रात में नदी से किसी औरत के रोने की आवाज़ें सुनी। कुछ मछुआरे ने बताया कि कोई सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत को नदी के किनारे चलते हुए देखा। लेकिन जब वे पास गए तो वह गायब हो गई। गांव के एक युवक रवि को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात वह अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे गया। वे हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन तभी नदी से एक ठंडी हवा चली और एक अजीब सी परछाई पानी से उठती हुई दिखाई दी। भूतिया मुठभेड़। रवि और उसके दोस्त घबरा गए, लेकिन रवि हिम्मत करके आगे बढ़ा। तभी सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत पानी से बाहर निकली। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा डरावना था। उसने दर्द भरी आवाज़ में कहा, मुझे मेरी ससुराल से न्याय चाहिए। रवि और उसके दोस्त चीखते हुए भाग गए। लेकिन अगली सुबह रवि गांव में नहीं था। लोगों ने उसकी बहुत तलाशी की, लेकिन उसका कोई पता नहीं मिला। तब से गांव के लोग और भी डर गए। नदी की दहशत। गांव वालों ने एक साधु को बुलाया
उन्होंने नदी के किनारे पूजा की और सुहागिनी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उसके बाद से घटनाएं कम हो गईं, लेकिन लोग आज भी रात में उस नदी की ओर जाने से कतराते हैं। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या कोई नहीं जानता कि यह सच था या सिर्फ लोगों का भ्रम? लेकिन जो भी हुआ, उसने गांव वालों को नदी से दूर रहने पर मजबूर कर दिया। और आज भी यदि आप रात के समय उस नदी के पास जाएं, तो शायद आपको किसी औरत के सिसकने की आवाज़ सुनाई देती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुरी आत्माओं को कभी परेशान नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान की आत्मा भले ही मर जाए, लेकिन उसका दर्द हमेशा जिंदा रहता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका इसी तरह मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।